बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जाने फरिश्ते कोई आने फरिश्ते। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पीके और मुझे कहते हैं आरजे आदिल चीमा। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे हेड मिस्ट्रेस और फोकल पर्सन इस स्कूल की जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से मैडम अज़रा मुस्तफ़ा साहिबा। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। मैम माशाल्लाह आज हमने आपके स्कूल का विज़िट किया। यहाँ पर हमें डिसिप्लिन जो है वो बच्चों का बहुत अच्छा देखने को मिला है। तो इनकी आप कैसे ट्रेनिंग करती हैं? अच्छा, ऐसा है कि पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ़ कर देती हूँ कि हमारे सेंटर में इस वक्त 189 बच्चा है वो एनरोल्ड है और इसमें 4 कैटेगरीज़ होती हैं, जिसमें डेफ स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं और फिज़िकली हैंडीकैप होते हैं। और जहाँ तक ये है कि आपको आज यहाँ पे नज़्म ज़ब्त ज़ाहिर हुआ, वो डेफ़िनेटली जो है वो रिज़ल्ट है मेरे स्टाफ का, जो कि ऑलरेडी पहले ही ट्रेंड भी होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं और फिर हम अपनी जो ड्यूटीज़ होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। तो अभी तक आपके इस स्कूल में कितनी जो है वो तादाद है बच्चों की? जी, तादाद मैंने अभी आपको बताई है कि बच्चा हमारे पास 189 एनरोल्ड है और तकरीबन 5-6 बच्चे हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं, जिनको हम उसके बाद एनरोल करते हैं और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 200 है। इसमें यह कि हुकूमत पाकिस्तान जो है हमें, हमारा जो डिपार्टमेंट है इन बच्चों को बहुत अच्छा फैसिलिटेट करता है। इनको हम काफ़ी ज़्यादा सहूलतें देते हैं, लाइक इनको फ्री पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है। इसके अलावा इनको माहाना वजीफ़ा दिया जाता है 800 रुपया। इसके अलावा इनको फ्री बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं और जो है स्टाफ तो ऑलमोस्ट ट्रेंड होता है। और यहाँ पे ना प्रोफेशनल भी सहूलतें मौजूद है, लाइक स्पीच थेरेपी। हम अपने बच्चों को स्पीच थेरेपी की सहूलत देते हैं। साइकोलॉजिस्ट होती हैं जो कि इनकी असेसमेंट्स करती हैं, इनकी बिहेवियर थेरेपीज़ करती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारा डिपार्टमेंट है या हुकूमत है पंजाब है, वो हमारे अदारों को स्पेशल एजुकेशन के ना सिर्फ मंडी बल्कि ऑल ओवर दी पंजाब बहुत अच्छी सहूलतें प्रोवाइड हमें कर रही है और अल्टीमेटली हम आगे से अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बताइएगा, जिस तरह आपको गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ सहूलियात जो है वो प्रोवाइड करती हैं, तो क्या लोकल कम्युनिटी भी आपके साथ ताउन करती है इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली वैसे तो मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए काम करते हुए। यहाँ पे हमारी ऑफिशियली SMC भी मौजूद होती है और इसके अलावा भी कम्युनिटी का या हम मंडी के जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने होते हैं या जहाँ पे भी हमें किसी किस्म की समटाइम फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूरत होती है या मोरल सपोर्ट ज़रूरत होती है, तो वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो कम्युनिटी का रिस्पांस स्पेशल बच्चों की तरफ, हमारे इदारों की तरफ बहुत पॉजिटिव है। तो तादाद के हवाले से क्या ये बिल्डिंग कम नहीं है? जी डेफ़िनेटली ये बिल्डिंग जो है ना स्कूल एजुकेशन की है, ये डिसेबल्ड फ्रेंडली बिल्डिंग भी नहीं है और ये मेरे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और उनकी नीड के अकॉर्डिंग भी नहीं है। लेकिन इस सिलसिले में जो है हमारा डिपार्टमेंट और इस वक्त जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो इसके ऊपर बड़ा काम कर रही हैं। लकीली जो है मेरा स्कूल इस वक्त अपग्रेड हो गया 9th to 10th सेकेंडरी लेवल पे और सेकेंडली ये नॉमिनेटेड हुआ है फॉर द मॉडल सेंटर। इस हवाले से जो है डिपार्टमेंट, हमारी जो सेक्रेटरी साहिबा हैं और हमारा पूरा डिपार्टमेंट इसमें बड़ा कीनली इन्वॉल्व है। इसकी अब जो है ना हम इंशाल्लाह आगे एकेडमिक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बच्चों के डिफरेंट मतलब कि फैसिलिटीज़ जो है ना उसको इंशाल्लाह इस पूरी बिल्डिंग को ना डिसेबल्ड फ्रेंडली कर लेंगे। ठीक है, तो ये बताइएगा कि आप मुख्तलिफ जो वालिदैन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी इन बच्चों के हवाले से? अच्छा जी, पेरेंट्स को मेरा जो मैसेज है ना वो ये है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को जो इनिशियल एज होती है 2, 3, 4 साल होते हैं, 5 साल, हमारे पास बच्चा जब आता है तो वो समटाइम 12 साल का होता है, 13 साल का होता है और उनके वो जो 4-5 साल बड़े क्रूशियल होते हैं उनको वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट इन अ सेंस कर देते हैं कि अगर बच्चा बोलता नहीं है
तो वो इस उम्मीद पे लगे रहते हैं कि बड़ा होगा बोलना शुरू हो जाएगा। बच्चा चलता नहीं है, बड़ा होगा चलना शुरू हो जाएगा। अगर वो ज़हनी तौर पे थोड़ा पीछे है तो वो कहेंगे बड़ा होगा तो सेटल हो जाएगा। तो मैसेज मेरा उनको ये है कि जैसे ही डॉक्टर उनको जब भी ये बताता है कि आपका बच्चा सुन नहीं सकता या ज़हनी तौर पे बाकी बच्चों से पीछे है या देख नहीं सकता या प्रॉपरली चल फिर नहीं सकता या चीज़ों को ग्रिप नहीं कर सकता, तो 3, साढ़े 3, 4 साल की एज में वो हमारे इदारों की तरफ मस्ट रुजू करें, क्योंकि यही वो उम्र होती है जिसमें इनकी स्पीच थेरेपी होती है, इनकी ट्रेनिंग होती है। ये वो जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है ना, वालिदैन वो अवेयरनेस ना होने की वजह से ज़ाया कर देते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, जिस तरह के माशाल्लाह आप एक बड़ा मुनज़्ज़म यहाँ पर एक स्कूल चला रही हैं, यहाँ के बच्चों का हमने नज़्म व ज़ब्त देखा, उनका डिसिप्लिन देखा, उनकी स्टडी देखी, उनकी प्रैक्टिस हमने देखी, तो क्या आपको महसूस होता है कि इस स्कूल में मज़ीद कुछ कमियाँ हैं जिनको पूरा करना चाहिए, और उन कमी को पूरा करने के लिए आपको लोकल कम्युनिटी की ज़रूरत हो, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत हो? अभी रिसेंटली कोई ऐसा कोई आपके पास हो? जी, ज़रूरियात तो बहुत ज़्यादा हैं। देखें, जो स्पेशल आम तौर पे जिस आम बच्चे की हम बात करते हैं, किसी चीज़ को अगर हम उसके लिए कहते हैं कि ज़रूरी है, तो वो मल्टीपल टाइम इस बच्चे के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सबसे पहले तो आपने खुद ही नोटिस किया कि मेरी जो बिल्डिंग है वो अनसफिशेंट है। तो टॉप प्रायोरिटी पे चीज़ मेरी ये है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल हमारी बिल्डिंग जिसके ऊपर के हमारा डिपार्टमेंट काम भी कर रहा है, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाए और डिसेबल फ्रेंडली कर दिया जाए। सेकेंडली जो है ना, स्टाफ, अल्टीमेटली बात है कि बच्चे जो है ना, हमारे जितनी हमारी तादाद होती है, हमारा स्टाफ उस आइडियल रेशो के अकॉर्डिंग नहीं होता। अगर वो आइडियल रेशो को हम मीट करते हैं या उसके करीब करीब ही हम मीट करते हैं तो हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाकी ये है कि अगेन अगर हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर हैं या हमारी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, ये भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है और हमारे मसाइल को अटेंड करती है जिस हद तक उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो भी हमारे साथ हमारे बैकअप पे हर वक्त खड़ा रहता है। ठीक है। तो हम मसाइल जो है गाहे बगाहे बयान दोनों तरफ करते रहते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें अटेंड होती रहती हैं। अच्छा, आपके जो है वो टीचर्स हायर करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं आपकी? देखें जी, ये चूँकि गवर्नमेंट अदारा है और सेकेंडली जो हमारे टीचर्स होते हैं वो गजेटेड होते हैं, तो गजेटेड जो टीचर्स स्टाफ होता है वो PPS के वाया ही आता है। तो इसका प्रॉपर एक चैनल है, लाइक कि हम पहले एडवर्टीज़मेंट आता है और उसके बाद सिलेक्शन होती है, फिर उसके बाद जो है ना अपॉइंटमेंट होती है। तो इसके ऊपर भी जो है डिपार्टमेंट ने जो हमारे पूरे पंजाब की इस वक्त जो डेफिसिट है स्टाफ का, वो डाटा लिया हुआ है और कुछ वैकेंसीज न्यूज़पेपर में अनाउंस्ड भी हुई हैं और होप सो कि चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आखिरी पैगाम ज़िला मंडी बहाउद्दीन की आवाम के नाम करें। अच्छा जी, आवाम के नाम ये है चीज़ें, बीइंग अ स्टेक होल्डर ऑफ स्पेशल स्टूडेंट्स, कि हर बंदा जब किसी स्पेशल बंदे को देखता है, चाहे वो बच्चा है या बड़ा, तो उसके ऊपर खुदारा तरस ना खाएं। हमें तरस की ज़रूरत नहीं है, हमें फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, उसको आप मीन कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का हाथ ऐसे हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बराबर खड़े हों। तो लिहाजा कम्युनिटी को ये है कि ये बिल्कुल आम कम्युनिटी जैसे हैं, हम भी बज़ाहिर नज़र ठीक आ रहे हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि मेरे अंदर क्या डेफिसिट है, इस वजह से कि मेरी 5 सेंसेस सारी प्रॉपर हैं। इनका मसला ये हो गया कि एक सेंस ज़ाहिर हो गई, तो उसको इग्नोर करें और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करें। ठीक है। सिर्फ एटीट्यूड की हमारी डिमांड है कि इनके साथ इनको ऐसे ही डील करें जैसे आप अपने बच्चों को करते हैं। अगर एक्स्ट्रा डील करना है तो वो उनको फैसिलिटेट के फॉर्म में करें, ना कि इस फॉर्म में उसको ये एहसास दिलाएं कि नहीं जी आप में कमी है। बस यही कहना चाहूँगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी मैडम अज़रा मुस्तफ़ा साहिबा की, जो कि यहाँ पर हेड मिस्ट्रेस की ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। आपने गुफ्तगू जानी, यहाँ पर उन्होंने तारीफ़ की डिप्टी कमिश्नर जनाब शाहिद इमरान मारत साहब की कि ये गवर्नमेंट का इदारा है और बहुत ज़्यादा जो है वो इस हवाले से फैसिलिटेट भी करते हैं। यहाँ पर जितनी भी अभी भी जितनी ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे, लाजमी करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान RJ आदिल चीमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब ये वाला कलर पकड़ो, ये पीला, इसमें करो। ये कौन सा कलर है? पीला।
हैं।